एक ऐसी घटना जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की दूरी पूरी तरह से मिट गई। आश्रम में हुई बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन सैकड़ों लोग अपने पाप धोने नदी में उतरे थे, लेकिन उस नदी ने एक और कहानी अपने भीतर समेट ली। हरिओम दोस्तों, मैं हूं आप सबका अपना पराग त्यागी और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे नए शो अंधविश्वास में। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। एक ऐसी घटना जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की दूरी पूरी तरह से मिट गई, जहां एक इंसान ने अपने सोचने समझने की शक्ति, अपने सवाल, अपना विवेक किसी और के हाथ में सौंप दिया। और जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, तब कई बार उसकी जिंदगी के फैसले भी कोई और लेने लगता है। यह उसी अंधविश्वास की कहानी है जिसकी कीमत सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार ने चुकाई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सच्ची घटना शेयर कर रहा हूं जो गंगा के किनारे एक गांव में घटी थी। ऐसे आदमी की जो एक तरफ अपनी किस्मत बदलना चाहता था और उसे मिल गया एक ऐसा गुरु जिसने उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। और उसके गुरु के शब्द उसके लिए ईश्वर की आज्ञा बन चुके थे। और दूसरी तरफ उस आदमी की पत्नी जिसने आखिरी दम तक अपने आत्मसम्मान और इज्जत को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी है शिवपुर गांव के एक किसान धर्मवीर की। धर्मवीर उस गांव में अपने 2 बच्चे और अपनी पत्नी के साथ रहता था। धर्मवीर बुरा आदमी नहीं था, वो बहुत मेहनत करता था। सुबह खेत में जाता, शाम को खेत से वापस आता। और वही संघर्ष जो हमारे देश के लाखों किसानों के जीवन का हिस्सा है। हम सबको ये लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले हमें उतना नहीं मिलता, उससे बहुत कम मिलता है। तो धर्मवीर के साथ उसको ऐसा लगता था कि कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी बैंक लोन बढ़ जाता, कभी बीमारी आ जाती, तो कभी घर में किसी का शादी ब्याह और कभी बच्चों के स्कूल की फीस। अब धीरे धीरे उसने मान लिया कि प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं, उसकी किस्मत में है। और जब हम सब अपनी परेशानियों की वजह किस्मत को मान लेते हैं, बस वहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो तब हमें ऐसे इंसान की तलाश करने लगते हैं जो हमारी किस्मत को बदलने का वादा कर सके या उसका तरीका बता सके, यानी शॉर्टकट, चमत्कार। फिर एक दिन शिवपुर में आए स्वामी शिवानंद। कोई कहता था कि उनके आशीर्वाद से किसी को नौकरी मिली, कोई कहता कि वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। अब कोई तो यह दावा करता था कि उसका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। और धर्मवीर भी इसी उम्मीद से प्रभावित हुआ। पहले तो वो कभी कभी आश्रम जाता था, फिर हर हफ्ते, फिर हफ्ते में 2 दिन, और फिर लगभग हर दिन आश्रम में ही रहने लगा। यूं कहिए, धीरे धीरे उसने बाबा को जैसे अपना गुरु बना लिया। और धीरे धीरे धर्मवीर के जीवन में एक बदलाव आने लगा। पहले वो कोई भी काम करता था तो अपनी फैमिली के साथ सलाह किया करता था, लेकिन अब वो सलाह सिर्फ गुरु से करने लगा। पहले फैसले घर में होते थे, लेकिन अब आश्रम में होने लगे। खेती कब करनी है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, किससे उधार लेना है और किससे नहीं, हर सवाल का जवाब गुरुजी के पास था। गुरुजी जो बोलते, धर्मवीर वो ही करता। दोस्तों, शायद ये बात आपको बहुत आम और कॉमन लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत पतली रेखा है आस्था और निर्भरता की। इंसान किसी पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है, ना तो वो फैमिली की बात सुनता है, ना बच्चों की, ना दोस्तों की, और इंसान अपने सारे निर्णयों का अधिकार किसी और को सौंप देता है। सरिता को यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। वो कहती थी कि पूजा करो, श्रद्धा करो, लेकिन हर बात के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो, उसके आसरे मत बैठो। और धर्मवीर को लगता था कि सरिता उसके गुरु की इज्जत नहीं करती, और यहीं से घर में तनाव शुरू हुआ। एक रात आश्रम में हुई बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। गुरु ने धर्मवीर से कहा कि उसकी किस्मत बदल सकती है, अपार धन आ सकता है, सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स चुटकी में
छूमंतर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक विशेष साधना करनी होगी। और वो साधना क्या थी, ये बात सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। वो विशेष साधना थी एक गुरु का अपने शिष्य धर्मवीर की पत्नी सरिता के साथ अवैध संबंध बनाना। और इस बात ने सरिता को भीतर तक हिला दिया। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि एक गुरु अपने शिष्य की किस्मत बदलने के लिए उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता है। और सरिता से कहा गया कि साधना में उसकी भूमिका यही होगी। सरिता ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि धर्म और श्रद्धा के नाम पर वो अपनी गरिमा और अपनी इज्जत से कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन धर्मवीर अपने गुरु के लिए इतना पागल था कि उसने अपनी पत्नी का विरोध किया। उसने सरिता से कहा कि तुम गुरु जी का अपमान नहीं कर सकती हो। और सरिता गुस्से में वहां से चली गई। धर्मवीर को लगने लगा कि उसकी पत्नी धर्मवीर की तरक्की चाहती ही नहीं है, वो उसके रास्ते में खड़ी हो गई है। जब अंधविश्वास किसी इंसान के मन में घर कर लेता है तो वो असहमति को दुश्मनी समझने लगता है। वैसा ही धर्मवीर ने अपनी पत्नी सरिता के साथ किया। फिर आया गंगा दशहरा, आस्था का एक बड़ा पर्व। हजारों लोग गंगा किनारे जमा हुए। कोई अपने पाप धोने आया था, तो कोई अपने बच्चों की खुशहाली की कामना लेकर, तो कोई अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति मांगने। उस शाम शिवपुर का घाट लोगों से भरा पड़ा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ देर में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी चर्चा वर्षों तक होगी। जिन लोगों ने यह घटना देखी, उनके मुताबिक उस शाम को दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई। क्या कहा गया, किसने क्या जवाब दिया, ये तो शायद वहां के आसपास के लोग ही जानते थे। लेकिन इतना तय है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद लोगों ने सरिता की चीखें सुनी, मदद की पुकार सुनी, और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। गंगा का पानी बढ़ता रहा और भीड़ अपनी जगह खड़ी रही, और सरिता दिखाई देना बंद हो गई। वो लहरों में बह गई। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसने एक सो कॉल्ड गुरु के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मना कर दिया था। यह सरिता की हत्या नहीं थी, यह उस क्षण की भी हत्या थी जिस पर धर्मवीर ने लोभ और लालच के हाथों अपना विवेक और जमीर बेच दिया। उस दिन सैकड़ों लोग अपने पाप धोने नदी में उतरे थे, लेकिन उस नदी ने एक और कहानी अपने भीतर समेट ली। फिर जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, और इसी दौरान एक बात ने सबको चौंका दिया। धर्मवीर अपनी पत्नी के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। बस एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहा था कि मेरे गुरुजी ने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। और यही शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है, क्योंकि कई बार अपराध केवल किसी एक लम्हे में नहीं होता है, वो वर्षों तक बनता रहता है, धीरे धीरे विश्वास की परतों के नीचे। भारत में हर साल अंधविश्वास, झाड़ फूंक, कथित चमत्कारों और तांत्रिक प्रथाओं से जुड़े अनेक अपराध दर्ज होते हैं। लेकिन आंकड़ों से भी बड़ी बात यह है कि हर संख्या के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है, एक ऐसी कहानी होती है जो शायद अखबार की सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाती है, या फिर किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन के चस्कारे, सनसनी, और उसके बाद सन्नाटे में कहीं और उभरती हुई चीखें, उन्हें भी दबा दिया जाएगा। धर्मवीर की कहानी किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। जब किसी इंसान ने अपने सवालों को चुप करा दिया, वो उस धूर्त गुरु से यह भी ना पूछ पाया, तेरा मेरी पत्नी के साथ सोने से मेरी किस्मत कैसे चमक जाएगी? तू मेरे घर पर लक्ष्मी की कृपा कराने के लिए मेरे घर की लक्ष्मी की इज्जत लूटना चाहता है? यह है अंधविश्वास। सो दोस्तों, आपसे एक विनती और है। अगर आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके किसी दोस्त के घर में या रिश्तेदार के घर में ऐसा कोई अंधविश्वास बढ़ रहा हो, तो आप उन्हें जागरूक कीजिए, उन्हें सचेत कीजिए और हमारे एपिसोड्स दिखाइए, ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि शायद उनका विश्वास अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। और आपसे मेरी विनती है कि आज जो मैंने आपसे कहा है उसके बारे में जरूर सोचिए। फिर मिलेंगे एक और घटना के साथ, एक और सवाल के साथ। तब तक विश्वास रखिए, लेकिन हाँ,
सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि सवाल जरूरी है। नमस्कार। हरिओम। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें।